Good morning, students. Today we are here again with the remaining part of the third chapter of geography. So the next topic in the external forces are work of ice. यानी कि आइस का इसमें क्या काम होता है. In the high mountains we find glaciers. Glaciers are the river of ice. Glaciers curve out deep hollows and form U-shaped valleys in their path. The material carried by glaciers such as rocks, sand and silt gets deposited along its side in the middle as well as at the end. These deposits are called lateral moraine, medial moraine and terminal moraine respectively. When the glacier come down to the lower altitude, the ice melt and beautiful lakes are formed. सो इसमें क्या कहा गया है कि जो हाई माउंटेन होते हैं जैसे हिमालयस पे, वहाँ हमें क्या मिलते हैं, ग्लेशियर्स. ग्लेशियर क्या होती है, ग्लेशियर रिवर ही होती है लेकिन किसकी, आइस की. तो जो ऊपर पहाड़ होते हैं, देखिए इसमें जो पिक्चर में दिखाया गया है ये आपको, ये आइस दिखाई दे रही है, तो ये क्या बनाती है, ये ग्लेशियर बनती है. तो इसमें क्या गया कि ग्लेशियर जो है कर्व आउट डीप होलोज एंड फॉर्म यू शेप्ड वैलीज. तो देखिए, तो ग्लेशियर के बीच में जो ये है, ये रॉक्स हैं, तो ये इस तरह से यू शेप्ड वैलीज बनाते हैं. तो इसमें कहा गया है कि जो ग्लेशियर होते हैं वो अपने साथ क्या ले आते हैं, जैसे रॉक्स हो गई, सैंड हो गई, सिल्ट हो गई, तो इनको वो डिपॉजिट करते हैं. या तो देखो इनके बीच में डिपॉजिट कर लेते हैं या फिर अपने साइड्स में ये इनको डिपॉजिट कर लेते हैं. और इनको हम क्या बोलते हैं, लैटरल मोरेंज, मेडियल मोरेंज एंड टर्मिनल मोरेंज. यानी कि जो ये साइड में होते हैं इनको हम बोलते हैं लैटरल मोरेंज, और जो ये बीच में बनते हैं इसको हम बोलते हैं मेडियल मोरेंज. और जब ये एंड होता है ग्लेशियर, उसके एंड में जो ये रॉक्स वगैरह इकट्ठे होते हैं उनको हम बोलते हैं टर्मिनल मोरेंज. तो इसमें यही कहा गया कि जब ये ग्लेशियर ये अपने साथ जो है रॉक्स हैं, सैंड है, इनको इकट्ठा कर देते हैं एक जगह पे, और जो लैंडस्केप होता है उसकी फॉर्म में यानी अर्थ की सरफेस पे इससे क्या है, चेंजेस ला देते हैं. तो इसमें बोला गया है कि जब ये आगे जाते हैं, ग्लेशियर नीचे आते हैं, जब ये माउंटेन से नीचे आते हैं तो वहाँ पे टेम्परेचर कम होता है, तो ये जो आइस होती है ये हमारी मेल्ट हो जाती है और ब्यूटीफुल लेक्स बनती हैं. देन है वर्क ऑफ सी वेव्स, यानी जो सी वेव्स होती है, जो लहरें उठती हैं समुंदर में, वो क्या काम करती हैं. अलोंग द सी कोस्ट द सी वेव्स गिव राइज टू द कोस्टल लैंडफॉर्म्स बाय इरोजन एंड डिपोजिशन. When the sea waves continuously strike the rocks along the sea coast, cracks develop and slowly they become larger and wider. In this way, hollow-like caves are formed on the rocks. They are called sea caves. तो इसमें क्या कहा है, जब जो समुद्र के जो किनारे होते हैं उसमें क्या होती है, जो सी की वेव्स है वो ऊंची उठती हैं और बार बार उनसे टकराती रहती हैं. तो इससे क्या होता है कि जो रॉक्स होते हैं वो कटती जाती हैं और एक केव यानी गुफा के फॉर्म बन जाती है रॉक्स में, जिनको हम क्या बोलते हैं, सी केव्स. देखिए इस पिक्चर में आपको जो है सी केव दिखाई दी. इसमें क्या होता है कि जो बार बार जो सी की वेव्स होती है वो टकरा के इसके नीचे से जो चट्टानें इनको तोड़ के इसको केव जैसे शेप दे देती है, तो इनको हम बोलते हैं सी केव. अब हम बात करते हैं आगे. सी केव्स तो हमने देख ली. एज द कैविटीज बिकम बिगर एंड बिगर, ओनली द रूफ ऑफ द केव्स रिमेन, thus forming sea arcs. तो देखिए फिर क्या होता है, जब बार बार जो ये वेव्स इससे टकराती रहती है तो ये जो नीचे का ये पूरा हिस्सा ये हट जाता है रॉक्स का, और फिर सिर्फ रूफ रह जाती है ऊपर, तो इसको हम बोलते हैं सी आर्च. फर्दर इरोजन ब्रेक्स द रूफ ऑल्सो एंड ओनली वॉल ऑफ द केव्स आर लेफ्ट. दीज वॉल लाइक फीचर आर कॉल्ड स्टैक्स. द स्टीप रॉकी कोस्ट rising almost vertically above sea. Water is called sea cliff, and sea waves deposit sediments along the shores, forming beaches. तो इसमें यही कहा गया है कि जब वो और ज़्यादा जो है टकराती हैं, देखिए तो जो रूफ होती है वो भी हट जाती है और ये जो है एक दीवार की तरह वॉल की शेप रह जाती है, इसको हम बोलते हैं स्टाक. तो इसमें यही कहा गया है कि तो इस तरह से क्या होती है, जो सी वाटर होता है जो कोस्ट पे राइज होता है तो उसको हम बोलते हैं सी क्लिफ. तो जो हमारे जो सी की वेव्स होती है, जो सेंडिमेंट्स होते हैं, जो छोटे छोटे टुकड़े होते हैं रॉक्स के, उनको इकट्ठा करती रहती हैं अपने किनारों पर, जिनको हम क्या बोलते हैं, बीचेज बोलते हैं.
The internal forces such as earthquakes and volcanic eruption bring sudden changes on the earth's crust, while the external forces such as river, wind, ice and waves bring slow changes on the earth's crust. तो इसमें यही कहा गया कि जो इंटरनल फोर्सेज होते हैं जैसे अर्थक्वेक्स और वोल्केनिक, ये क्या होती है, एकदम से सडन चेंज लेके आते हैं अर्थ की क्रस्ट में, यानी एकदम से बहुत ज़्यादा चेंज दिखाई देता है। लेकिन जो ये एक्सटर्नल फोर्सेज होते हैं जैसे रिवर है, विंड है, आइस है, वेव्स है, ये स्लोली जो है अर्थ की क्रस्ट में चेंजेस लाते हैं। सो स्टूडेंट्स, नाउ योर चैप्टर इज कंप्लीट। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।